नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले किसी ने पूछा है कि आपने दिवाली वाले दिन सब कुछ तो बोल दिया, लेकिन आपने गैम्बलिंग के ऊपर कुछ नहीं बोला, जुए के ऊपर कुछ नहीं बोला, उसको भी किसी ग्रह से कनेक्ट करके बोलिए। तो दोस्तों याद रखिए, जो लोग दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब लक्ष्मी ग्रहों में किस ग्रह का कारक है? लक्ष्मी कारक है शुक्र का, वीनस का। और जो जुआ है वो किसका कारक है? उसका कारक है राहु। तो अगर हम एक तरफ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और एक तरफ जुआ खेलते हैं तो राहु और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। जब राहु और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट होती है तो क्या होता है? काली आंधी चलती है, सारे घर में कारोबार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उस रात तो जुए का बड़ा मजा आएगा। कुछ लोगों की धारणा है कि अगर भैया जुआ नहीं खेलेंगे तो हम गधे बन जाएंगे अगले जीवन में। अरे भैया, जब आप जुआ खेल रहे हो तब भी तो आप गधे ही हो, क्योंकि आप बेहोशी में सब कुछ कर रहे हो। तो इसलिए जो जुआ है वो बहुत ही बुरी आदत है। कभी भी दिवाली की रात को जुआ नहीं खेलना चाहिए। वैसे भी अगर हम आगे पीछे जुआ खेलते हैं तो वो हमारे आने वाले बच्चों के लिए खराब है, क्योंकि जुआ है राहु, और राहु के ऑपोजिट कौन है? केतु। जब राहु खराब होता है तो केतु खराब होता है। मतलब अगर आप जुआ खेलते हैं तो आपकी औलाद आपके कहने से बाहर, और औलाद जिंदगी में सेटल नहीं होती। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि जो बुद्ध आपने बोला, क्या वो घर की बेटी को ही बुद्ध बोला है कि बाहर की बेटी को भी? याद रखिए, दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं वो सारी बुद्ध हैं, और सबका हमें सम्मान करना है, सबको अपनी बेटी की तरह ही देखना है। अब देखिए, हमारे भारत में क्या होता है, हर 6 महीने बाद हम कन्याओं का पूजन करते हैं, नवरात्रि आते हैं। वो इसीलिए बनाए गए थे कि हर इंसान 6 महीने के बाद कन्याओं के पैरों को छुए, उनको माथे पे तिलक लगाए और उनकी पूजा करे। इसलिए दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं वो सारी बुद्ध हैं। जितना आप उनको आदर से देखोगे, जितना आप उनको सम्मान से देखोगे, उतनी ही आपके कारोबार में, आपके पैसे में बढ़ोतरी होती जाएगी। अब किसी और ने पूछा है कि जो प्लांट हैं वो क्या बुद्ध को ठीक करने के लिए लगाए जाते हैं? बुद्ध को ठीक करने के लिए ही प्लांट लगाने चाहिए? बिल्कुल जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुद्ध सही रहे तो आपको प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, जितना प्लांट ज्यादा लगेगा उतनी ही सब तरफ बुद्ध की पावर बढ़ जाएगी। जितनी बुद्ध की पावर बढ़ेगी उतना ही कारोबार तरक्कियों पे जाता जाएगा। अब किसी और ने पूछा है कि घर में प्लांट कौन कौन से लगाने चाहिए? पहली बात तो याद रखिए, घर में कांटेदार प्लांट कभी ना लगाइए। जो कांटेदार प्लांट हैं वो हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे तो मैं कभी अलाउ नहीं कहूंगा कि घर में प्लांट लगाइए। घर में प्लांट तब लगाइए अगर आपका घर बहुत खुला है। अगर छोटा सा घर है उसमें प्लांट लगाते हैं तो प्लांट तो आपको पता है क्या करते हैं, ऑक्सीजन पीते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ते हैं। तो फिर क्या होगा? अगर छोटा घर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर में घूमती जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर में घूमती गई तो आप तो बीमार होते जाएंगे। इसलिए घर छोटा है तो प्लांट बिल्कुल मत लगाइए। अब किसी ने पूछा है कि बुद्ध के क्या काम है? बुद्ध से रिलेटेड कौन से काम हमें करने चाहिए? अरे, बुद्ध का काम सिर्फ एक ही है। बुद्ध बिजनेस का कारक है और बुद्ध ब्रोकरी का कारक है। बुद्ध दलाली का कारक है। और भी बुद्ध के कई काम हैं, लेकिन बुद्ध मेन हम बिजनेस से रिलेटेड ही करते हैं, कि बिजनेस से रिलेट ही करते हैं कि बुद्ध बिजनेस का कारक है। और किसी और ने पूछा है कि ये जो पेड़ आप कहते हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ से ये होगा, पेड़ से ये होगा। देखिए, भगवान ने सुख सागर में बोला है कि दुनिया में जितने भी पेड़ हैं ये मेरे रोम हैं। तो जो हमारी बॉडी में पोर्स हैं, जिसको हम रोम कहते हैं, ये भी बुद्ध से रिलेटेड हैं। अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे। अगर हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए पेड़ जितने ज्यादा लगाएंगे उतनी ही हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी उतनी ही हमें बीमारियां कम लगेंगी। अब किसी और मित्र ने मेरे से पूछा है कि आपने एक दिन बोला था कि 9 शब्द को कम से कम यूज कीजिए। 9 शब्द को कम से कम, ये क्यों? देखिए, आप एक बार कह के देखिए किसी भी शब्द को। जब आप हाँ कहते हैं
तो हाँ कहते वक्त आपकी सांस बिल्कुल डीप जाती है। तो जब डीप जाती है तो तब प्रभु की इच्छा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, कि वो प्रभु की इच्छा होती है। जब आप नो कहते हैं तो नो में आपका अहंकार खड़ा हो जाता है और आपकी सांस डीप नहीं जाती। तो उस समय यूनिवर्स की मर्जी कोई नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स ने नो शब्द बनाया नहीं है। तो जब भी आप हाँ करते हैं तो उसमें सारी प्रकृति की हाँ होती है, तो परमात्मा आपके साथ हो जाता है। उससे आपको जिंदगी में कभी कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई अड़चने नहीं आती। और कोशिश कीजिए हाँ शब्द ही यूज कीजिए। नो शब्द परमात्मा ने नहीं बनाया, नो बनाया है इंसान ने। इसी तरह कई मित्रों ने और भी बहुत से सवाल पूछे हैं कि बुद्ध से रिलेटेड, कि आपने बुद्ध के लिए तो बड़ा कुछ बोला, बुद्ध के लिए आपने बोला कि एबॉर्शन नहीं करने चाहिए, बेटियों को नहीं मारना चाहिए, क्यों? अरे भैया मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप एबॉर्शन करते हैं तो आपका बुद्ध खराब हो ही जाएगा, आपके खानदान का बुद्ध खराब हो जाएगा, खानदान में कभी भी कोई स्वस्थ पैदा नहीं होगा। तो इसलिए एबॉर्शन से बचिए और लड़कियों को सम्मान दीजिए, जितनी बेटियां हैं उनको सम्मान दीजिए, तो आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। आने वाले मंगलवार को मैं गुरु ग्रह के ऊपर बोलूँगा, बृहस्पति के ऊपर बोलूँगा। उससे रिलेटेड भी आपके मन में कोई सवाल होए तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो समय तो बहुत है, बहुत हो गया है, तो आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल का नाम पता है, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।